Assalamu alaikum everyone, welcome back on Vocabneer. This is your spoken English teacher मोहम्मद कासिम। आज का लेसन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लेसन है। इस लेसन में हम सीखने वाले हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूजेज। हम इन फॉर्म्स का प्रॉपर इस्तेमाल, कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जाता है और किन किन टेंसेस में इनको इस्तेमाल किया जाता है, ये देखने वाले हैं। इन फॉर्म्स के साथ साथ आपके टेंसेस भी इसमें क्लियर होने वाले हैं। आपको मज़ीद टेंसेस सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये लेसन थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो अगर आप सीरियस लर्नर हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही मज़ीद यूज़फुल लेसन्स मिलते रहें। हमारे पास सबसे पहले है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल देखते हैं। इन फॉर्म्स को एक बात आप याद रखिएगा कि डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। इनके यूजेज जो हैं वो डिफरेंट है। हम बारी बारी हर एक फॉर्म को देख लेते हैं कि इनको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों हालतों, सादा, मनफी और सवालिया फ़िक्रात में यूज़ करते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसके रूल्स क्या हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं कि इसमें सादा फ़िक्रात में हमने ही, शी, इट या कोई अगर सिंगल नेम है तो उसके साथ एस या ई एस का एडिशन करना है वर्ब के साथ। एस या ई एस अब कहाँ पे यूज़ करना है? हमारे पास अगर वर्ब के आखिर में एस, सी एच, एस एच, ओ ऐसे अल्फाज आते हैं तो हमने ई एस यूज़ करना है। और इनके अलावा अगर बाकी वर्ड्स हैं तो हम एस यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे टेक है तो टेक के आखिर पे ई आ रहा है, तो आपको मैंने बताया कि एस, सी एच, एस एच, ओ ऐसे वर्ड्स अगर आते हैं तो वहाँ पे ई एस का यूज़ करेंगे। इनके अलावा अगर कोई अल्फ़ाबेट आता है तो हमने जस्ट एस का यूज़ करना है। तो अगर हमारे पास आई, वी, यू, दे या एक से ज़्यादा लोग हैं तो फिर हम उनके लिए सिर्फ वर्ब की सादा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास टेक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस कर दूँ, ही टेक्स एक्सरसाइज की बजाय मैं कर दूँ आई, ही की बजाय मैं आई कर दूँ तो मैं कहूँगा आई टेक एक्सरसाइज, मैं वर्जिश करता हूँ। ही टेक्स एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि वो वर्जिश करता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ पे करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सादा फ़िक्रे में। मनफी में भी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब मनफी में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? जैसे हमने यहाँ पे एस और ई एस जहाँ पे लगाया जाता है वैसे ही डज नॉट का यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे हम एस या ई एस नहीं लगाते वहाँ पे मनफी बनाने के लिए हम टू नॉट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैंने ही टेक्स कहा है तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ही डजंट टेक, ही डज नॉट टेक। तो जहाँ पे एस या ई एस का इस्तेमाल होगा वहाँ पे डज नॉट यूज़ करूँगा नेगेटिव बनाने के लिए। तो मनफी फिक्रात में हम डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे टेक फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज, वो वर्जिश नहीं करता है। सवालिया फिक्रात बनाने के लिए हम डज या डू को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं और बाकी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, बाकी जो तरतीब है वो वैसे ही रहती है। तो सवालिया फिक्रा बनाने के लिए हम डज या डू को शुरू में लगा देंगे और बाकी फिक्रा वैसा रहेगा। जैसे डज ही टेक एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश करता है? तो अगर इसमें मैं डू का यूज़ करना चाहूँ तो मैं कहूँगा डू आई टेक एक्सरसाइज, क्या मैं वर्जिश करता हूँ? क्योंकि मैं ये अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं डू कहूँगा।
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट इंडेफिनिट में मनफी और सवालिया फिक्रात में यूज़ करते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है पहले कि इसके सादा फिक्रे में हम क्या यूज़ करते हैं कि सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। सेकंड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं जैसे ही टुक एक्सरसाइज, उसने वर्जिश की। यहाँ पे टुक जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। टेक, टुक एंड टेकन। अब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मुझे वर्ब्स की फॉर्म्स जो हैं वो भूल जाती हैं या मुझे वो नहीं आती। तो इसके लिए आपके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया। आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली जो आम इस्तेमाल होने वाली वर्ब्स की 1000 फॉर्म्स हैं वो आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस लेसन का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। मनफी फिक्रात में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज़ करते हैं डिडंट या डिड नॉट भी इसे कहते हैं। अगर आप तेज़ी से पढ़ना चाहें, शॉर्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, तो कहेंगे डिड नॉट और डिडंट। ही डिड नॉट टेक एक्सरसाइज, उसने वर्जिश नहीं की। यहाँ पे टेक को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो पास्ट इंडेफिनिट के मनफी फिक्रात में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी डिड या डिड नॉट का इस्तेमाल किया गया हो वहाँ पे आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ओके, सवालिया फिक्रात में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। सवाल पूछने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का यूज़ करते हैं और डिड हर किसी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। डिड ही टेक एक्सरसाइज, तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। क्या उसने वर्जिश की? ओके, फर्दर देखते हैं कि हम फर्स्ट फॉर्म को कहाँ पे यूज़ करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम तीनों हालतों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे ही विल टेक एक्सरसाइज, वो वर्जिश करेगा। ही विल टेक एक्सरसाइज, यहाँ पे टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के सादा फिक्रे में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए हम विल या शैल का यूज़ करते हैं। तो अब विल या शैल का यूज़ जो है उसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि विल कहाँ पे यूज़ करें और शैल कहाँ पे यूज़ करें। आप हर जगह पे विल का यूज़ कर सकते हैं, हर किसी के साथ। अगर स्पीकिंग की बात करें तो हम बिना झिझक हर जगह पे विल का यूज़ करेंगे, क्योंकि विल और शैल का जो कंसेप्ट है वो मिक्स हो चुका है। मॉडर्न इंग्लिश में हम अगर देखें तो हर जगह पे स्पीकिंग में विल यूज़ होता है, शैल जस्ट राइटिंग की हद तक रह चुका है। तो आप विल का यूज़ कर सकते हैं हर जगह पे। मनफी फिक्रात में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ही विल नॉट टेक एक्सरसाइज, ही विल नॉट टेक एक्सरसाइज, वो वर्जिश नहीं करेगा। विल नॉट, यहाँ पे विल नॉट का यूज़ किया गया और फर्स्ट फॉर्म टेक। सवालिया फिक्रात में हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विल ही टेक एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश करेगा? विल ही टेक एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश करेगा? तो आपने याद रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम तीनों हालतों में, फ्यूचर इंडेफिनिट की तीनों हालतों में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहाँ पे यूज़ करेंगे। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम जस्ट पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस, सादा फिक्रात में यूज़ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे ही टुक एक्सरसाइज, उसने वर्जिश की। ही टुक एक्सरसाइज, टुक इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, टेक एंड टुक।
Third form is taken. Take, took, and taken. He went to Lahore. वो लाहौर गया. वो लाहौर गया. Went. यहाँ पे went second form है. Go, went, gone. She wrote a letter. उसने खत लिखा. Wrote. Write, wrote, written. ये 3 फॉर्म्स हैं और यहाँ पे सादा ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है. तो सेकंड फॉर्म का जस्ट एक ही यूज है कि पास्ट इंडेफिनेट के सादा फिक्रात में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज होती है. एक तो जो परफेक्ट टेंसेस हैं हमारे सारे परफेक्ट टेंसेस उनमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. इनकी तीनों हालतों में सादा, मनफी, सवालिया. तो देख लेते हैं कि सादा में हम किस तरह से परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को. तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है. ही हैज टेकन एक्सरसाइज. उसने वर्जिश कर ली है. ही हैज टेकन एक्सरसाइज. उसने वर्जिश कर ली है. यहाँ पे मैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहा हूँ टेकन. टेक, टुक एंड टेकन. ही हैज टेकन. तो यहाँ पे फिर एक चीज़ आ जाती है कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल. तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है. यहाँ पे इसी चैनल से आपको मिल जाएगी. अगर आप देखते हैं इस चैनल में तो आपको हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर, विल, शैल इन सब का यूज़ मिल जाएगा कहाँ पे इनको हम इस्तेमाल करते हैं. मनफी फिक्रात में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं. क्योंकि ये मनफी हैं तो जाहिर सी बात है इसमें हम नॉट का यूज़ करेंगे. ही हैज़ नॉट टेकन एक्सरसाइज. उसने वर्जिश नहीं की है. उसने वर्जिश नहीं की है. तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि काम हो चुका है. परफेक्ट का मतलब क्या है कि किसी चीज़ का कंप्लीट हो जाना. इस चीज़ की ये हमें एक पहचान बताता है. जो भी परफेक्ट है, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो मौजूदा ज़माने में काम कंप्लीट हो चुका होगा. पास्ट है तो गुजरे हुए ज़माने में कंप्लीट हो चुका होगा. और फ्यूचर है तो आने वाले ज़माने में काम कंप्लीट हो चुका होगा. तो परफेक्ट हमें ये चीज़ बताता है कि काम कंप्लीट हो चुका है. ही हैज़ नॉट टेकन एक्सरसाइज. उसने वर्जिश नहीं की. तो यहाँ पे हैज़ नॉट का यूज़ कर रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ नॉट और हैव नॉट का यूज़ किया जाता है. आपने ये चीज़ याद रखनी है. ओके, सवालिया फिक्रात में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं. तो हैज़ या हैव को हम स्टार्ट में लगा देते हैं. हैज़ ही टेकन एक्सरसाइज. क्या उसने वर्जिश कर ली है. हैज़ ही टेकन एक्सरसाइज. क्या उसने वर्जिश कर ली है. हैव आई टेकन एक्सरसाइज. क्या मैंने वर्जिश कर ली है. तो इनको सेंटेंसेस को आप इजीली चेंज कर सकते हैं. आप इजीली जिसके साथ भी इस्तेमाल करना चाहें. जैसे मैं अगर दे के साथ सेंटेंस बनाना चाहता हूँ कि हैव दे टेकन एक्सरसाइज. क्या उन्होंने वर्जिश कर ली है. और किसी लड़की का आप यहाँ पे जिक्र करना चाहते हैं. हैज़ आलिया टेकन एक्सरसाइज. हैज़ आलिया टेकन एक्सरसाइज. तो आप किसी भी शख्स का यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं. किसी के साथ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. आपको जस्ट करना ये है कि इस चीज़ को समझ लेना है कि सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है. तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं और थर्ड फॉर्म का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे यूज़ किया जाता है. थर्ड फॉर्म को हम पास्ट परफेक्ट में भी यूज़ करते हैं. परफेक्ट टेंसेस जितने भी हैं उनमें हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. पास्ट परफेक्ट में क्या आता है कि हम इसमें हैड का यूज़ करते हैं और हैड को सबके साथ यूज़ किया जाता है. ही हैड टेकन एक्सरसाइज. उसने वर्जिश कर ली थी. क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. पास्ट परफेक्ट हमें ये बताता है कि गुजरे हुए ज़माने में ये काम कंप्लीट हो चुका था. यहाँ पे आ रहा है.
प्रेजेंट में क्या था कि हो चुका है। अब है क्या बताता है, हो चुका है कि ये काम प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ था, और पास्ट परफेक्ट हम बताता है कि ये काम पास्ट में कंप्लीट हुआ था, उसने वर्जिश कर ली थी। ही हैड टेकन एक्सरसाइज, तो यहाँ पे भी हम सादा फिक्रे में टेकन का यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। मनफी फिक्रात में भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। ही हैड नॉट टेकन एक्सरसाइज, उसने वर्जिश नहीं की थी। आपने यहाँ पे हैड नॉट को यूज कर देना है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है मनफी फिक्रात बनाने के लिए। सवाली फिक्रात बनाने के लिए भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। हैड को हमने स्टार्ट में लगा देना है। हैड ही टेकन एक्सरसाइज, क्या उसने वर्जिश कर ली थी, क्या उसने वर्जिश कर ली थी। तो ये हमारे पास सवालिया फिक्रात बन जाते हैं। इनको आप जिस तरह से मर्जी यूज करना चाहें कर सकते हैं। जिन पर्सन के साथ ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, जिनके साथ मर्जी इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल हैव का यूज करेंगे, क्योंकि विल हैव और शैल हैव, क्योंकि ये दो चीजें आती हैं जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो ही विल हैव टेकन एक्सरसाइज। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि विल हैव और शैल हैव को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पे हम विल का यूज करते हैं वहां पे हम विल हैव को यूज करेंगे, और जहां पे शैल को यूज करते हैं और वहां पे हम शैल हैव को यूज करेंगे। तो ही विल हैव टेकन एक्सरसाइज, वो वर्जिश कर चुका होगा। विल हैव, ये क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर के लिए हम विल या शैल का यूज करेंगे और परफेक्ट के लिए हैव का यूज किया जाता है। तो एक ये आसान सा तरीका है, हमें इससे पता चल जाता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, इसमें हम कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं। ही विल हैव टेकन एक्सरसाइज, वो वर्जिश कर चुका होगा। मनफी फिक्रात बनाने के लिए हम will not have का यूज करते हैं। he will not have taken exercise, वो वर्जिश नहीं कर चुका होगा। अब अक्सर लोग यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कि will have not कर देते हैं। तो हमेशा आपने, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, will या shall के बाद फौरन आपने not लगा देना। will not have, shall not have और will not, shall not। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में will और have के दरमियान में आपने not का यूज करना है। He will not have taken exercise, वो वर्जिश नहीं कर चुका होगा। सवालिया फिक्रात बनाने के लिए भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। Will he have taken exercise? Will he have taken exercise? क्या वो वर्जिश कर चुका होगा? क्या वो वर्जिश कर चुका होगा? ओके, तो बात करते हैं अब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का। वर्ब की चौथी फॉर्म को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इसको अक्सर लोग ये कहते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं, लेकिन हम इसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। तो आप इनको दोनों तरीकों से कह सकते हैं कि आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हमें पहले जानना है कि ये कैसे बनती है। हमारे पास वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके साथ हमने आईएनजी का अगर एडिशन कर दें तो ये हमारे पास बन जाती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या आईएनजी फॉर्म। जैसे टेक एक हमारे पास वर्ब है, इसके साथ मैंने क्या लगाया? आईएनजी, तो ये बन गया टेकिंग। टेकिंग। गो जैसे हमारे पास एक वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा दूं तो ये बन जाएगा गोइंग। गोइंग।
तो अब देखते हैं कि आईएनजी फॉर्म को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक तो जो कंटिन्यूस टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, या परफेक्ट कंटिन्यूस है, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस है, उनके साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो पहले देख लेते हैं बारी बारी कि किन के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास सबसे पहला टेंस है जिसमें हम तीनों हालतों में आईएनजी का यूज करते हैं। सादा फिक्रात में अगर देखें, ही इज टेकिंग एक्सरसाइज, ही इज, यहाँ पे हम इज एम आर का यूज करते हैं। इज एम आर का यूज हमारी एक सेपरेट वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं, इसी चैनल पे अपलोड कर दी गई है। आपको इसी चैनल पे इज एम आर का यूज कहाँ पे करना है, और हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इन सब का यूज यहाँ पे मिल जाएगा। तो इज एम आर के साथ हम आईएनजी यूज करते हैं। ये इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। जैसे ही इज टेकिंग एक्सरसाइज, ही इज टेकिंग एक्सरसाइज, वो वर्जिश कर रहा है, क्योंकि काम प्रेजेंट में जारी है, मौजूदा ज़माने में जारी है, इसलिए हम इज एम आर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और साथ में आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। तो ही इज टेकिंग एक्सरसाइज, वो वर्जिश कर रहा है। मनफी फिक्रात बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, और बाकी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो तरतीब है, वो वैसे ही रहेगी। ही इज़ नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, वो वर्जिश नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास बन जाता है मनफी फिक्रा, ही इज़ नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, आई एम नॉट टेकिंग एक्सरसाइज, दे आर नॉट टेकिंग एक्सरसाइज। सवालिया फिक्रा बनाने के लिए हम इज, एम या आर, इन तीनों में से एक को सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं। इज ही टेकिंग एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश कर रहा है? इज ही टेकिंग एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश कर रहा है? एम आई टेकिंग एक्सरसाइज, क्या मैं वर्जिश कर रहा हूँ? आर दे टेकिंग एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश कर रहे हैं? तो आप इनको चेंज करके हर शख्स के साथ यूज कर सकते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। अब क्योंकि पास्ट की बात है तो हम वाज वर्ब का यूज करते हैं। वाज वर्ब का भी यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो जो है आप ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, यू कैन वॉच वीडियो। ओके, ही वॉज टेकिंग एक्सरसाइज, वो वर्जिश कर रहा था, क्योंकि वाज और वर्ब का मतलब है था, थी, था, थी, थे। तो बात चली जाती है पास्ट में, हम पास्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में काम जारी था। He was taking exercise, वो वर्जिश कर रहा था। I was taking exercise, she was taking exercise, they were taking exercise। मनफी फिक्रात बनाने के लिए हम was या were के बाद not का यूज करते हैं। He was not taking exercise, वो वर्जिश नहीं कर रहा था। I was not taking exercise, मैं वर्जिश नहीं कर रहा था। They were not taking exercise, वो वर्जिश नहीं कर रहे थे। और सवालिया फिक्रात बनाने के लिए हम वाज या वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देते हैं, और लास्ट पे आपने इसका जो इंटरोगेशन मार्क होता है वो ज़रूर डालना है। वाज ही टेकिंग एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश कर रहा था? वाज आई टेकिंग एक्सरसाइज, क्या मैं वर्जिश कर रहा था? वर दे टेकिंग एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश कर रहे थे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि यहाँ पे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस कर लें, ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है। ही विल बी टेकिंग एक्सरसाइज,
वो वर्जिश कर रहा होगा, वो वर्जिश कर रहा होगा। विल बी और शैल बी को यहाँ पे यूज किया जाता है। ही विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज, वो वर्जिश नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज। तो विल और शैल के फौरन बाद हम नॉट का यूज करते हैं और उसके बाद बी को यूज किया जाता है। इसको भी अक्सर जो लोग हैं इसको भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और इसको गलत लिख देते हैं या बोल देते हैं। ही विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज, वो वर्जिश नहीं कर रहा होगा। विल ही बी टेकिंग एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश कर रहा होगा। विल ही बी टेकिंग एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश कर रहा होगा। अब जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उन सब में हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं। He has been taking exercise for an hour. He has been taking exercise for an hour. वो 1 घंटे से वर्जिश कर रहा है। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या फर्क है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जितने भी हैं उनमें सिर्फ एक चीज़ आ जाती है कि हम एक फिक्स टाइम या ड्यूरेशन का एडिशन करते हैं। एक काम जो है वो कुछ अरसे से कुछ देर से जारी रहता है। तो इसमें डिफरेंस यही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम अभी तक जारी है, जो मौजूदा ज़माना है उस तक जारी है। अब हमें ये नहीं पता होता ये कब से जारी है, लेकिन यहाँ पे टाइम मेंशन किया जाता है। यहाँ पे टाइम का जिक्र होता है जैसे एन आवर है। और इसमें हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, सिंस और फार। ये इंशाल्लाह हमारा एक सेपरेट लेसन होगा और जल्द ही यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। He has been taking exercise for an hour. वो 1 घंटे से वर्जिश कर रहा है। He has not been taking exercise for an hour. He has not. अब यहाँ पे देखें कि नॉट जो है मनफी बनाने के लिए नॉट का जो इस्तेमाल है वो 2 चीज़ों के दरमियान इस्तेमाल हो रहा है। पहले हमने देखा था कि विल और बी के दरमियान यूज़ हो रहा था, अब यहाँ पे हैज़ और बिन के दरमियान यूज़ हो रहा है। तो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके फ़ौरन बाद हमने नॉट का यूज़ करना है। जैसे हैज़ यहाँ पे है, विल के फ़ौरन बाद भी हमने नॉट यूज़ किया था और हैज़ के फ़ौरन बाद भी हम नॉट यूज़ करेंगे। He has not been taking exercise for an hour. वो 1 घंटे से वर्जिश नहीं कर रहा है। Has he been taking exercise for an hour? क्या वो 1 घंटे से वर्जिश कर रहा है। सवालिया फिक्रात बनाने के लिए हम has शुरू में लगा देंगे और बाकी जो स्टेंस का स्ट्रक्चर है वैसा ही रहेगा। इसमें भी हम has और have का यूज़ करते हैं, has, have। और यहाँ पे चूंकि परफेक्ट है, कंटिन्यूअस की जगह पे हमने आईएनजी फॉर्म लगा दी, लेकिन परफेक्ट की जगह पे हम बिन का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सबके साथ हमने बिन का यूज़ ज़रूर करना है। बाकी जो चेंजेस हैं हैज़, हैड और विल हैव, इनको हम टेंसेस के लिहाज से चेंज करते रहेंगे। ओके, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को हम फर्दर यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तीनों हालतों में हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो सादा फिक्रात में हम हैड बिन क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो हैड बिन का यूज़ किया जाता है।
आप इसकी पहचान इस तरह से रख सकते हैं कि पास्ट के लिए हैड, परफेक्ट के लिए बिन और कंटिन्यूस के लिए आईएनजी फॉर्म। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है। बाकी चीज़ें तो इसमें इंक्लूडेड होंगी क्योंकि हम टाइम का जिक्र कर रहे हैं, तो सिंस या फॉर का यूज़ इसके साथ आएगा और टाइम का जिक्र तो होगा। ठीक है, तो हैड बीन सबके साथ इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो आई वी यू दे कुछ भी हो, यहाँ पे सबके साथ हैड बीन का यूज़ हम करते हैं क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ही हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से वर्जिश कर रहा था। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि पास्ट की बात है, एक गुजरे हुए ज़माने से एक मतलब काम चल रहा था, उसका हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो मनफी बनाने के लिए हम यहाँ पे नॉट का यूज़ कर देंगे। ही हैड नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से वर्जिश नहीं कर रहा था। सवालिया भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं, और इसमें सवालिया बनाने के लिए हम हैड को स्टार्ट में लगा देंगे। हैड ही बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर। जब आपके सामने एक सादा फिक्रा हो तो आपके लिए उसका मनफी और सवालिया बनाना मुश्किल नहीं रह जाता। मनफी बनाने के लिए हमने क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे यहाँ पे हैड है, उसके बाद नॉट लगा देना है, और इसी हैड को हम सेंटेंस के स्टार्ट में पुट कर देंगे अगर हम उसका सवालिया बनाना चाहते हैं। तो अगर आप राइटिंग की बात करें अगर हम, तो उसके लिए आप सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं ताकि वाज़ेह तौर पे पता चल जाए कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और स्पीकिंग की जब बात आती है तो आपका लहजा ऐसा होना चाहिए कि जिससे लग रहा हो कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई बात पूछ रहे हैं या किसी को बता रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास लास्ट यूज़ है आईएनजी फॉर्म का, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये हमारा लास्ट टेंस है और हमारा लास्ट यूज़ है फोर्थ फॉर्म का। तो तीनों हालतों में हम यूज़ कर सकते हैं आईएनजी फॉर्म को, सादा, मनफी, सवालिया। एग्जाम्पल देखते हैं। He will have been taking exercise for an hour. He will have और shall have का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो आप will have और shall have का जो यूज़ है, इसके लिए आप इसी चैनल पे देख सकते हैं कि आप कहाँ पे इन्हें यूज़ करते हैं। He will have been taking exercise for an hour, वो 1 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा होगा, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इसकी जो पहचान है वो आप इस तरह से रख सकते हैं कि बिन और जो टेकिंग है आईएनजी फॉर्म है, वो तो जाहिर सी बात है कि हमने यूज़ करनी है। परफेक्ट के लिए बिन और कंटिन्यूस के लिए टेकिंग, और बाकी क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो हैव यहाँ पे ज़रूर आता है। विल हैव को यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। हैव जो है ये हमें परफेक्शन शो करवाता है, और विल जो है ये हमें फ्यूचर की बात बताता है। तो फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, और बिन को हम साथ में लगाएंगे, और जो टेकिंग है वो कंटिन्यूस के लिए। तो मनफी फिक्रात आप इजीली बना सकते हैं। He will not have been taking exercise for an hour, वो 1 घंटे से वर्जिश नहीं कर रहा होगा। सवालिया फिक्रात भी आप बना सकते हैं। अगर आपको सादा फिक्रा बनाना आ गया तो सवालिया फिक्रा भी इजीली आप बना सकते हैं। will को या shall को आप शुरू में लगा देते हैं। Will he have been taking exercise for an hour, क्या वो 1 घंटे से वर्जिश कर रहा होगा। ओके एवरीवन, आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। आप भी हमसे अपनी मर्ज़ी का लेसन बनवा सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करवाना है, आप वो भी हमसे करवा सकते हैं।
और इस लेसन में अगर कोई आप इम्प्रूवमेंट्स हमसे करवाना चाहते हैं, कोई आपने मिस्टेक्स पॉइंट आउट की हैं, तो आप वो भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही मज़ीद लेक्चर्स लेने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें, आपको पता चल जाए कि हमने नई वीडियो अपलोड कर दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।